एक्सप्लेन करूँगा बैटल्स ऑफ द हेवन का लेटेस्ट वीडियो। भाई अपना सावयन सावयसियन और यातियनों के साथ जा रहा होता है सेरेमनी ग्राउंड पे, जहाँ पे ब्लड लाइन का टेस्ट होने वाला रहता है। तो जो 2 गार्ड खड़े रहते हैं रखवाली के लिए, वो स्कूल लोग को पहले दूर से ही रोक देते हैं। ये देख के तो सावन भी शौक हो जाता है और यातियनो बोलता है, भाई इतना बड़ा और ग्रैंड गो क्लैन अपने अतिथि का ऐसे ट्रीट करता है। इस बुढ़े आदमी की आंखें सच्ची में खुल गई। तभी एक घोड़े की आवाज़ आती है और एंट्री लेती है अपनी ब्यूटीफुल शाह सुनार की यूनिकॉर्न में बैठ के। वो आगे बोलती है, हटो रास्ते से, यहाँ से। पीछे से 2 एल्डर्स आ जाते हैं। वो बोलते हैं, छोटी मालकिन, आपको उनके लिए परेशानी खड़ी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो आदरणीय अतिथि हैं, जो बुलाए हुए हैं क्लैन के द्वारा, वही अंदर आ सकते हैं। प्लीज़ हमें माफ़ करें। सुनार बोलते हैं, ये मेरे दोस्तों हैं, इन्हें आने दो। तो दोनों एल्डर बोलते हैं, ये काफ़ी नहीं होगा, मुझे डर लगता है। आदरणीय अतिथि के अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता। यहाँ पे पूरा आसमान में बिजली छा जाता है। क्या प्रभावशाली अधिकार है तुम्हारा, बेशरम जोड़ी बोलकर अपने फेमस जियानन अकेडमी के हेडमास्टर मैंग टेंची की एंट्री होती है पूरे लाइटनिंग के साथ। शाहजहान और सुनार को पता ही नहीं था कि ये जैन एकेडमी के हेड मास्टर हैं। मैंग तेची के आके बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैन एकेडमी को धमकाने की। तभी शायन को याद आता है कि अरे ये तो वही बूढ़ा आदमी है जो सांपों से, बिजली के सांपों से लड़के, जो ड्रैगन क्लैन के पास लाइटनिंग फील्ड था वहाँ से बच के भाग रहा था। तो शायन भी बोलता है, अरे बुढ़े आदमी तुम। फिर दोनों एल्डर जो सामने खड़े होते हैं, जो तंग कर रहे होते हैं, वो भी चौंक जाते हैं। बोलते हैं साथ में, म्यांग तेंची। उन लोग भी फट जाती है। म्यांग तेंची बोलता है, बच्चे तुम्हें संस्कार नहीं है क्या, मेरे को हेडमास्टर बोलो। शायन शायन बोलता है, अरे आप हेडमास्टर हैं जैनन अकेडमी के। तो फिर शायन सोनार की तरफ देखते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देख के बोलते हैं, शायन सोनार। नमस्कार करते हैं दोनों झुक के। आ रही थी। बोलता है, तुम छोटी बच्ची। इसी जगह शाओयान को मर्डर सेंटेंस फिटर होता है गूकलेन का। तो फिर एक एल्डर उसका पहले पहले बंदे का नाम पढ़ते हैं जो ब्लड लाइन टेस्ट कराने आया होता है। उसका नाम होता है लिंगचुआन। जो होता है ग्रेड 6 ब्लड लाइन पहुँच जा रहा है, तो वही काबिल तारीफ़ है। फिर लिंगचुआन के टेस्टिंग के बाद एल्डर बोलते हैं, लिंगचुआन ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का 7th कमांडर, 1 स्टार 2 जून, ग्रेड नंबर 6 ब्लड लाइन लेवल। ऐसे उसका रिजल्ट बताते हैं। वो बोलते हैं कि इसको गोल्ड क्लैन टैटू मिलेगा। तो फिर वो जो एल्डर होते हैं, वो बूढ़ा राक्षस शान, वो उसका ड्राइंग करके उसके माथे पे ग्रेड्स या गोल्ड कलर का टैटू बनाता है। वो उसके माथे में चले जाते हैं। सुनार बताती है कि गूकलैन के जो टैटू हैं वो 4 टाइप के हैं, सिल्वर, गोल्ड, पर्पल गोल्ड, रेनबो गोल्ड, 4 कलर। जो लिंगचुआन का क्लैन का टैटू है वो टायर 3 का गोल्ड क्लैन टैटू है। सुनार शान को बताती है। सुनार बताती है कि क्लैन टैटू जो होता है वो ब्लड लाइन पावर को बहुत तेज़ी से ऊपर ला सकता है, कुछ जानलेवा टाइम पे या क्रिटिकल टाइम पे, कोई मुश्किल एनिमी के साथ फंसने पे। तो उससे वो कोई भी बुरी परेशानी या समस्या या डेंजर का सामना कर सकते हैं। शामियान उधर से बोलता है कि क्लैन टैटू का इतना अच्छा यूज़ है, इतना चमत्कारी यूज़ है, बहुत अच्छा है ये तो। शामियान पूछता है, सुनार तुम्हारा ब्लड लाइन तो 10th ग्रेड तो पहुंच ही गया होगा। सुनार बोलती है कि लास्ट टाइम जब मैं सिक्लूशन में गई थी प्रैक्टिस करने के लिए, उसके बाद से अभी तक टेस्ट नहीं की हूँ। पर वो बताती है कि 10th ग्रेड ब्लड लाइन को गॉड ग्रेड ब्लड लाइन भी बोलते हैं। हज़ारों सालों से देखा नहीं गया है, तो मैं भी अभी तक टेस्ट नहीं किया हूँ, नहीं पता मुझे। मैंग तेंची भी बताते हैं कि जिसका 9th ग्रेड ब्लड लाइन होता है, उनके पास मौका होता है सेंट बनने का, और जिसके पास गॉड ग्रेड ब्लड लाइन होता है, शायद उसके चांस है पहुँचने के फाइटिंग सेंट के पीक पे। ऐसी चीज़ नहीं है जो चाहने पे मिल जाए।
मैंगटियांची बोलते हैं। शाओयान बोलता है कि सेंट पहुंचना सिर्फ ब्लड लाइन के बलबूते पे बहुत खतरनाक है। फिर बारी आती है गोयाओ की, उसके ब्लड लाइन में खतरनाक ग्लू क्लेन वालों को हल्का हल्का प्रेशर आने लगता है। सब लोग बातें करने लगते हैं कि छोटी मालकिन शूनर का भी ग्रेडेड ब्लड लाइन था ना, गोयाओ का ब्लड लाइन भी ग्रेडेड निकलता है। लेकिन फिर उन लोग बोलते हैं कि शूनर छोटी मालकिन का ब्लड लाइन कितना पहले टेस्ट हुआ था, अभी पता नहीं उनका ब्लड लाइन क्या ही होगा। तो एल्डर अनाउंस करते हैं फिर एट स्टार दोजुन गोयाओ ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के 4 ग्रेट जनरल्स में से एक ड्रैगन आइलैंड में दिखाया गया था जब उसका फाइट हुआ था। वो हाफ सेंट वाला उस टाइप का फाइट होता है, इधर उधर इधर उधर मुक्का मुक्का। लेकिन गोयाओ आराम से शाओन को हैंडल कर लेता है क्योंकि उसके पास बहुत अच्छा ट्रेनिंग होता है। गुगलेन में ही बड़ा हुआ था तो उसको सारा टेक्निक एक्सपीरियंस सब पता होता है, क्योंकि वो ग्रेट कमांडर भी होता है तो उसको इतना आसान मारना नहीं होता है। आराम से वो बच जाता है शाओन को हल्का हल्का धीरे धीरे, शुरुआत में तो नहीं, धीरे धीरे उसको सप्रेस करने लग जाता है। उसके बाद फिर वो ये जो वो होता है गोया होता है वो माउंटेन सील का यूज़ करते हैं। तो शाओन को इतना मेहनत लगता है 4 सील बनाने में, बुया एक ही बार में यूज़ करके सीधा 5 सील बना देता है। उसके बाद 5 सील एकदम शाओन के ऊपर धड़ाधड़ धड़ाधड़ फायर करने लगते हैं। शाओन भाग भाग के बच बच के स्पेस टू स्पेस आके बहुत फिर स्काई मिस्टीरियस चेंज उसको यूज़ करना पड़ जाता है वो फाइट को कैंसिल करने के लिए, वो अटैक को कैंसिल करने के लिए। उसके बाद तब भी गोया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आराम से शाओन के उसको ऊपर स्पेस मैग्नीट्यूड में चलते चलते आता है। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, शाओन भी को भी गुस्सा आता है, सीधे फ्लेम स्प्लिटिंग स्ट्राइक यूज़ कर देता है जो वो शिनशन को भी किया था, जो उसको डी टेक्निक था जो याला मास्टर उसको सिखाया था। लेकिन फिर गोया देख के उसको बोलता है कि बच्चे की तरकीब है, और वो भी एकदम सामने बिना कोई अटैक किए सीधा हेड टू हेड चल जाता है उस अटैक के सामने, और उसको हाथ से पकड़ लेता है। 2-3 सेकंड तक पकड़ा रहता है और एकदम फिर गोया अपने हाथ से उसको अटैक के ऊपर ख़त्म कर देता है। फिर यहाँ पे शाओन यूज़ कर देता है अपना फ्लेम रूलर वाला जो उसको टेक्निक मिला था ऑप्शन में, वो यूज़ कर देता है अर्थ ग्राउंड टेक्निक। सीधा फिर ग्राउंड से एक लंबा सा फायर निकल जाता है और फायर पूरा उसमें गोया को पूरा सीधा ज़मीन से निकल के आसमान में चल जाता है, पूरा आसपास की जगह को घेर लेता है। तो कुछ लोग को लगता है कि गोया गायब हो गया, गोया हार गया। शाओन भी देखता रहता है ऐसे खड़े होके। लेकिन फिर बाद में पूरा जो फायर हुआ था ग्राउंड से वो भी पूरा फ्रीज होते 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 पूरा सफ़ेद हो जाते हैं। शूनार भी देखते रहते, उसको भी पता था कि गोया इतने आसानी से तो हारेगा नहीं। उसके बाद गोया कभी पता नहीं कुछ शायद पावर आवर एक्टिवेट हो जाता है, पूरे अर्थ ग्राउंड टेक्निक को फ्रीज करके एकदम अपनी वॉयलेट कलर वाले पावर से फ्रीज करके ख़त्म कर देता है। उसके बाद बाहर निकलता है और बोलता है कि मैं तुमको बताता हूँ कि असली पीक यंगर जनरेशन क्या होता है, मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचते रहता है। उसके बाद फिर वो अपनी स्पीयर या गन से 5 एनिमल ऐसे आते रहता है, स्पीयर को घसीटते घसीटते पूरे स्पेस में क्रैक होते रहता है इधर चारों तरफ, बम 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 बम। एकदम खतरनाक मूवमेंट रहता है, ऐसा लगता है एकदम एटीट्यूड से आ रहा है। सब डर जाते हैं, नीचे वो शाओ सेयन भी डर जाती है, ये सब डर जाते हैं कि ये क्या होगा, और चिंगलिन भी डर जाती है। उसके बाद वो मारता है गोया, वो अपने एनिमल अटैक कर देता है, पता नहीं कुछ 5 एनिमल निकलते हैं उससे, बहुत सारे एनिमल, ड्रैगन, आउल वाउल, इतने सारे एनिमल निकल के इधर उधर चारों तरफ से शाओन पे दौड़ा दौड़ा के अटैक करते हैं। शाओन इधर भागता है, इधर से उधर, उधर से इधर भागता है, लेकिन उसके ऊपर पीछे ही पड़े रहते हैं। अटैक को बहुत मुश्किल से मार मार के ख़त्म करते हैं, लेकिन एक के बाद एक उसके ऊपर अटैक आते रहते हैं। रूलर टेक्निक यूज़ करके बहुत सारा अटैक ख़त्म कर देता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एंडलेस अटैक थे वो एनिमल अटैक में उसके, आते जाते हैं आते जाते हैं।
जो लास्ट वाला अटैक रहता है वो बहुत खतरनाक रहता है। शाओयन भी हाफते रहता है बहुत मुश्किल से, फिर मारता है वो भी, एक स्ट्राइक मारता है घुमा के एकदम जान लगा के। तो वो लास्ट वाला अटैक फिर ऐसे ब्लास्ट हो जाता है, सबको लगता है गया शायन तो हार गया। उसको भी गोया को भी लगता है, पीछे मुड़ कर जाने लगता है। शाओयन फिर देखता है, शाओयन निकलता है, फिर वहाँ पे पीछे से बोलता है बस इतना ही। तो उसके बाद फिर वो बोलता है कि तेरे को बहुत घमंड है ना बेटे गूगलैंड का, गूगलैंड के आइडेंटिटी पे बहुत जुड़ता है ना तू। जब से जामा एम्पायर से अपने घर से निकला तब से मरने भगवान जाने कितने बार मरते मरते जिंदा बचा हूँ, तू मेरे को हराएगा। सावन को भी एकदम खतरनाक गुस्सा आया रहता है। वो भी 5 फिल्म वाला एनिमल वाला यूज़ कर देता है। तो बोलता है कि मेरे को ब्लड लाइन दो दी ब्लड लाइन से, सावन बोलता है दो दी ब्लड लाइन से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, इतने चैलेंजेस में सामना करके आया हूँ, तो मेरे को बस एक ब्लड लाइन के बलबूते पे वो हरा देगा। तो फिर उधर सामने से गुया को भी गुस्सा आ जाता है, वो यूज़ करते हैं एंशियंट होली ट्रेजर। उसके बाद खतरनाक सा आसमान में पूरा पर्पल पर्पल हो जाता है, फिर वहाँ से एक फिंगर निकलता है बहुत लंबा सा, और गुया पे दे मारता है उसके मुंह पे अटैक। शायन को भी गुस्सा आ जाता है, पूरा बॉडी वॉडी उसका दिखने लगता है। उसके बाद में पता चलता है जो वो अटैक सक्सेसफुली लिया था वो उससे लिया था एंशियंट फोनिक्स आर्मर से, ड्रैगन फोनिक्स। पर सालन 5 व्हील ऑफ एनिमल यूज़ कर देता है यातियन वाला सिखाया हुआ, और वाइल्डनेस फिंगर को टक्कर देने के लिए। लेकिन जब ये वाइल्डनेस फिंगर आता है तो उसका ऑरा जो था वाइल्डनेस फिंगर का बहुत ख़तरनाक था। ये शायन के जो 5 फिल्म वाले से भी बहुत खतरनाक था, लेकिन जो नीचे यातियंस होने होते हैं वो भी देख के वो सोचते हैं कि शायन का दोची बहुत जल्दी से एकदम डिप्लीट होता रहता है, ख़त्म होता रहता है। लेकिन 5 व्हील वाला जो टेक्निक है वो भले लेता है पावर, लेकिन इतना नहीं लेता है कि तुरंत उसका ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर ऑरा से पता चलते रहता है कि वाइल्डनेस फिंगर आराम से ये 5 प्लेट एनिमल को तोड़ देगा। सबको लगता है सायन तो गया, लेकिन सायन निकालता है एंग्री बुद्धा लोटस, बोलता है ये ले बेटा इसको ट्राई कर। फिर जाता है अपना एंग्री लोटस बुद्धा। सबको पता है क्या होने वाला है यहाँ पे, तो सब शौक में रहते हैं, सब चुपचाप दिखते रहते हैं। जाता है, जैसे ही फिंगर से टकराता है फोड़ते हुए उसको जाता है आसपास के स्पेस में पूरा क्रैक ही क्रैक हो जाता है। उसके बाद फिर गुया को भी फट जाता है दूरी से देख के। तुरंत उसके पूरा जितना वो था उसका वायरलेस फिंगर तुरंत पूरा क्रैक। इसी टाइम पे आवाज आता है शायन थोड़ी दया करो अपने साथ वाले के ऊपर। और जो लोटस उसके मुंह के सामने एकदम इतना घर जितना बड़ा हो गया था गुया के सामने, वो रुक जाता है और धीरे धीरे छोटा फटने वाला था। गुया का पैंट गिले हो गया था, अगर फट जाता तो आधा मरा हो जाता, लेकिन लोटस फिर वहीं पर रुक जाता है और फिर सीधा छोटा छोटा होते हुए वो एल्डर के हाथ में चल जाता है। और बाद में पता चलता है कि एल्डर थे सैमी सेंट थे, बानशंग थे, शायन के मास्टर के जितने पावरफुल थे। तो एक हाथ घुमाते ही वो ठीक कर देते हैं शायन को। तो गाइस ये था मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो, फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप कमेंट कर सकते हो, मेरे को बता सकते हो कि क्या गलती थी, मैं उसको ट्राई करूँगा सुधारने का। और प्लीज़ भाई बहुत मेहनत किया, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना अगर ऐसे ही कंटेंट देखना है तो। कुछ यूनिक नए कंटेंट मैं लाता रहूँगा। थैंक यू भाई। और भाई फॉलो करते रहना मेरे को, ऐसे ऐसे मैं कंटेंट लाऊंगा जो आपने देखी ना होगी।